Hello students, welcome to Global A1 Institute of Paramedical Science and right now we are in the operation theater में operation theater में है और ये OT टेक्नीशियंस या फिर नर्सिंग स्टाफ, सर्जिकल नर्सिंग स्टाफ्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जिसके अंदर हम आपको बता रहे हैं कि जब आपको ट्रॉली प्रिपेयर करनी होती है। तो अभी तक की हमने OT सीरीज में आपको बताया किस तरीके से OT में आपको एंटर करना है, किस तरीके से आपको पूरा का पूरा अपना सारे के सारे गियर सिस्टम पहनना है, किस तरीके से आपको स्क्रब करना है, किस तरीके से पेशेंट को स्क्रब करना है। और अब हम पहुंच चुके हैं इसके अंदर नेक्स्ट पे कि ट्रॉली प्रिपरेशन कैसे करते हैं। जैसे ओटी टेक्नीशियन को एक सर्जरी है, फॉर एग्जांपल जैसे हम एक सर्जरी करने वाले हैं तो उसके अंदर सर्जरी हम स्पाइन के लिए कर रहे हैं तो सारे के सारे सेट्स को प्रिपेयर करना वो ओटी टेक्नीशियन का काम होता है। सर्जन के आने से पहले यूजुअली सारी की सारी ट्रॉली सिस्टम, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंटेशन ओपन कर दिए जाते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि करते समय आप अपने कलीग की हेल्प लोगे। ऐसा नहीं कि सब कुछ आप इंडिविजुअल अकेले करोगे तो अनस्टेराइल हो जाता है। इसलिए किसी भी ऑपरेशन थिएटर में ऐसा नहीं है तो सिंगल इंडिविजुअली काम कर रहा है। एक ओटी टेक्नीशियन होगा, हो सकता है 2 ओटी टेक्नीशियन हो, 3 ओटी टेक्नीशियन, डिपेंडिंग ऑन किस तरीके की सर्जरी हम कर रहे हैं। तो आज हमारे पास 2 ओटी टेक्नीशियन है, उसके साथ में हमारे पास एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस होते हैं तो उनकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इसको समझना है किस तरीके से आपको ट्रॉली को प्रिपेयर करना है। ये सारे के सारे फैक्टर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सर्जन के आने से पहले सब कुछ तैयार करके रख रहे हैं। इसलिए सर्जन को आपके ऊपर पूरा विश्वास है कि आपने सारी की सारी स्टेरिलिटी को मेंटेन किया होगा। अगर वो मेंटेन नहीं होती तो इन्फेक्शन हो जाता है और फिर वो ऑपरेशन खराब हो सकता है। इसलिए आपकी अहमियत को आपको समझना है, इसलिए एक एक स्टेप को आपको समझना है। कभी भी अगर आपको अनस्टेराइल हो जाता है उसको इमीडिएटली चेंज करना है। सो अभी जैसे हम लोग ये ट्रॉली एक लगा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लगा रहे हैं, दिस ऑलरेडी यहाँ पे ग्रीन शीट लगी हुई है। ये स्टेराइल हो अनस्टेराइल हो उससे मुझे मतलब नहीं, पर अभी हमें इसको हम इसके ऊपर ही सारी चीजें लगाना स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस जस्ट हमने कवर कर रखा है। सो आपको अपने कलीग की हेल्प लेनी है एंड यू नीड टू वेयर, नंबर 1 आपको पहनने हैं पूरे के पूरे स्टेराइल ग्लव्स। सबसे पहले हमें किसी भी ट्रॉली के ऊपर क्या चाहिए, सबसे पहले मैंने स्टेरिलियम लगा लिया, मैंने ग्लव्स पहन लिया एंड दीज आर स्टेराइल ग्लव्स। तो मेरे हाथ पूरे के पूरे स्टेराइल है। स्टिल आप चाहते हो तो एक बार और हम स्टेरिलियम ले सकते हैं। ये स्टेप्स में जरूरी नहीं है क्योंकि पूरी हर जगह स्पेसिफिकेशन हो, पर आप करते हैं तो बेटर है। तो कहीं भी आपका हाथ टच हुआ है तो ये अभी इसके ऊपर मैं सबसे पहले लगाऊं ग्रीन शीट। अब आपके जो फ्रेंड है, आपके साथ में जो टेक्नीशियन है, वो चिटल फोर्सेप का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज द चिटल फोर्सेप, नाउ यू कैन सी। इससे हम ये पूरी की पूरी ऑलरेडी स्टेराइल कंटेनर में होती है, यहाँ से हम एक एक इंस्ट्रूमेंट्स को पकड़ के, या फिर सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे एक ग्रीन शीट। इन्होंने मेरे को स्टेराइल ग्रीन शीट दे दी है। नाउ आई विल पुट दिस ग्रीन शीट। हमें ध्यान रखना है करते समय कहीं हम कोई भी चीज को टच तो नहीं कर रहे हैं, और अगर गलती से आपसे टच हो गई तो शर्माना नहीं है, आप उसको फेंक दो, दोबारा से लो, बिकॉज ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें सारा चीज स्टेराइल मेंटेन करना है। सो आई विल कवर दिस, विल ट्राई। हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए कि हम और बड़ी शीट लें ताकि पूरा का पूरा एरिया हमारा कवर्ड हो जाए। हमारे एजेस कवर्ड होने चाहिए, हमारे एंड्स तक कवर्ड होना चाहिए। ये भी जैसे हमने यहाँ पे कवर्ड के एंड तक कवर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपकी शीट बहुत छोटी है जिसकी वजह से फिर एक्सपोजर हो रहा है। तो आपकी ट्रॉली चारों तरफ से कवर होनी चाहिए और ट्रॉली के बाहर भी थोड़ा थोड़ा हैंग होना चाहिए। इसलिए आपको इस लेवल की या इतनी बड़ी ग्रीन शीट है वो लेनी होगी। फायदे से आपको पता है कि जब आप कोई भी सर्जरी करा रहे हैं तो उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंटेशन हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे। जैसे हम स्पाइन सर्जरी कर रहे हैं तो हमें बेसिक सेट और उसके साथ में स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन, इस पर हम नेक्स्ट वीडियोज में आएंगे कि सबसे पहले होता है हमारे पास बेसिक सेट। बेसिक सेट वो सेट होता है जो हर सर्जरीज के अंदर ऑलमोस्ट यूज होता है। इसके अंदर आर्टरीज होती है, फोर्सेप्स होती है, इसके अंदर हमारे पास बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट, टिश्यू फोर्सेप्स होती है, इसके अंदर हमारे पास निडल होल्डर होता है, रिट्रैक्टर्स होते हैं। ये सारी चीजें, तमाम चीजें हम बात करेंगे। तो यूजुअली हम उसको डिवाइड करते हैं बेसिक सेट एंड स्पेसिफिक सेट। बेसिक सेट का मतलब है आपको हर सर्जरी के अंदर उसको खोलना है। स्पेसिफिक सेट में डिपेंडिंग ऑन द सर्जरी, फॉर एग्जाम्पल स्पाइन की सर्जरी उसके रिट्रैक्टर अलग होंगे। अगर हमारे पास टिबिया नेलिंग है, फीमर फ्रैक्चर्स है, उसके सेट अलग होंगे। अगर हम प्लेटिंग कर रहे हैं उसके सेट अलग होंगे। अगर आप कोई लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करा रहे हैं उसके इंस्ट्रूमेंटेशन अलग होंगी। अगर आप कोई एब्डोमेन सर्जरी करा रहे हैं उसके इंस्ट्रूमेंटेशन अलग होंगी। इस तरीके से डिफरेंट अकॉर्डिंग टू हमारी अलग अलग ब्रांचेस के हिसाब से स्पेसिफाइड इंस्ट्रूमेंटेशन हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें बेसिक सेट, नाउ ही विल शो हाउ टू ओपन। ये ऑलरेडी डबल उसमें कवर था तो इन्होंने 3 लेयर को ओपन किया है, 1 2 3, बट ही हैज नॉट टच द थर्ड लेयर, इनर लेयर। तो इसको हटाएंगे एंड यू कैन सी इसके अंदर और ये है। तो पैकिंग वाले में हम आपको बताएंगे, जब पैकेजिंग करते हैं तब भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि एक लेयर और इसके ऊपर एक लेयर और है जिसको आप होल्ड करके रख सकते हो। ऐसा नहीं करना कि लेयर में पैक कर रहे हो। एक लेयर में पैक करने से जैसे ही वो एक लेयर हटेगी आपका इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा तो अनस्टेराइल हो जाएगा। तो इट शुड बी पैक्ड इन 2 लेयर्स। पहली लेयर हटा दी गई है, दूसरी लेयर मेरी पूरी की पूरी स्टेराइल है। नाउ आई विल ओपन दिस। मैं ये पूरी स्टेराइल शीट है, मैं इसको यूज भी कर सकता हूँ या फिर इसको हम हटा भी सकते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम हम इनको
यूज करके रखते हैं, कहीं ना कहीं पे काम आ जाती है। तो दिस इज माय बेसिक सेट। अब मेरा पूरा बेसिक सेट तैयार हो चुका है। इसके साथ में मुझे बाकी जो चीजें लेनी हो, जैसे हम लोग लेंगे कोटरी, सक्शन, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। तो ये हमारा बेसिक सेट आ चुका है। बेसिक सेट को खोल के रखा है, दिखाने के लिए किया है, ला के रख दिए हैं, लेकिन आपने उनके ऊपर का भी खोला नहीं है ताकि आप स्क्रब करके आए और उसके बाद इसको खोलें। ये ज़्यादा अच्छा रिकमेंडेड होता है, इंस्पाइट खोल के रखना। मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए किया है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि स्टेप नंबर 1 आपने स्टेरिलियम लगाया, स्टेप नंबर 2 आपने स्टेराइल ग्लव्स लिए, स्टेप नंबर 3 आपने फिर दोबारा स्टेरिलियम लगाया, स्टेप नंबर 4 आपने ग्रीन शीट, स्टेराइल ग्रीन शीट आपके फ्रेंड ने, आपके अटेंडेंट असिस्टेंट ने आपको पकड़ाई, आपने उसको ट्रॉली पे रखा। एंड यूजुअली यूज 2 शीट्स को आप इस्तेमाल करें ताकि प्रॉब्लम ना आए। और अगर आप इम्प्लांट्स भी लगा रहे हैं तो नीचे के अंदर हम एक प्लास्टिक शीट, स्टेराइल प्लास्टिक शीट्स लगाते हैं। उसके बाद आपने इंस्ट्रूमेंट सेट्स को ओपन करना स्टार्ट किया, बेसिक सेट एंड देन स्पेसिफिक सेट्स, देन योर कोटरी, देन योर सक्शन, ऑल थिंग हैज टू बी रेडी। वो सारी की सारी चीज़ें आपको रेडी करनी है। ये मैंने दिखाया कि इसके ऊपर का कवर आप खोल के भी रख सकते हो, बिना खोले भी रख के जा सकते हो, ताकि जब आप स्क्रब करके तब इसको इस्तेमाल करें, एक्सपोजर ना हो। कई बार अगर ओटी डिले होती है तो उसको कवर करके भी रखा जा सकता है ताकि इंस्ट्रूमेंट्स एक्सपोज्ड नहीं हो। हमारा सारा एम होता है कि हम स्टेरिलिटी को मेंटेन करें। आपने सारा का सारा चीज़ ओपन कर लिया, आपकी कोटरी ओपन हो चुकी है, आपका सक्शन का सेट ओपन हो चुका है, आपने अपना बेसिक सेट ओपन कर लिया। अगर आपको इसके बाद जो स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन अकॉर्डिंग टू सर्जरी है वो आप अपना तैयार कर लोगे। नाउ यू हैव 2 ऑप्शंस। या तो अगर आप ही असिस्ट कर रहे हो तो यू कैन रिमूव दिस ग्लव्स। आप इन ग्लव्स को रिमूव करके आप जो है स्क्रब के लिए चले जाएंगे और फिर बाद में पेंटिंग ड्रेपिंग करेंगे। अदरवाइज दूसरी आप ये भी चीज़ कर सकते हो कि इन ग्लव्स का कैसे यूटिलाइज करें, तो आप पेशेंट को पार्ट प्रिपरेशन के अंदर हेल्प कर सकते हैं। दीज आर द स्टेप्स हाउ टू प्रिपेयर द ट्रॉली जब हमें प्रिपेयर करनी है, स्टेरिलिटी का बहुत ध्यान रखना है। कई बार मैंने देखा है कि किस तरीके से होता है कि 2 चिटल फोर्सेप्स ले ली और फिर शीट को लगा रहे होते हैं, या फिर आप जब ओटी से आप स्क्रब करके अंदर घुस चुके उसके बाद उसके ऊपर सारा चीज़ रखा जाता है कि टेक्नीशियन पहले ही स्क्रब करके आ गया है, हाथ धो के आ गया है, क्लीन करके आ गया है, उसने हैंड वॉश कर लिए हैं, अब वो सारी चीज़ें वो आगे करके पकड़ा रहे हैं, फिर वो ग्लव्स खोल रहे हैं, फिर कहते हैं उसमें अनस्टेराइल होने का बहुत बड़ा चांस होता है। इसलिए पहले से ही आप प्रिपेयर करके जाइए, पहले से ही ग्लव्स पहन के। ज़्यादा आपका एक स्टेराइल ग्लव्स ही तो वेस्ट होने वाला है, अदरवाइज अब स्टेरिलिटी तो मेंटेन हो जाएगी। तो एक सिंपल 20-25 रुपए के ग्लव्स से आप कितनी बड़े इन्फेक्शन को बचा सकते हो। तो ये टेक्नीशियंस को अपने दिमाग में रखना है कि हम पूरे के पूरे स्टेराइल ग्लव्स पहन के ही ट्रॉली को लगा के उसके इंस्ट्रूमेंट्स को कवर करके फिर स्क्रब करने जाएं, फिर उसके हैंड वॉश करने जाएं। सो मैं उम्मीद करता हूँ आज वाली वीडियो के माध्यम से क्लैरिटी मिलेगी हाउ टू प्रिपेयर दी ट्रॉली फॉर ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर में टेक्नीशियन को कैसे ट्रॉली को प्रिपेयर करना है। आने वाली वीडियोस के अंदर हम इंस्ट्रूमेंट्स को कवर करेंगे, किस तरीके से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, बेसिक सेट क्या होते हैं, ऑशोटोम सेट क्या होते हैं, स्पेसिफिक सेट्स क्या होते हैं, उनको कैसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इन्फेक्शंस को कैसे प्रिवेंट किया जाता है, ओटी को कैसे स्टेराइल किया जाता है। ऑल दीज थिंग्स विल बी कवर्ड इन दिस ओटी सीरीज। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।